आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनी ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ है। कंपनी प्रबंधन का आरोप है कि बाहरी असामाजिक तत्व जबरन कंपनी के मुख्य द्वार पर भीड़ लगाकर मजदूरों को काम पर जाने से रोक रहे हैं, जिससे उत्पादन और औद्योगिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। 50 वर्षों से ज्यादा समय से आदित्यपुर में संचालित ऑटो प्रोफाइल लिमिटेड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2000 से अधिक मजदूरों को रोजगार देती है, लेकिन कंपनी प्रबंधन के मुताबिक कुछ बाहरी उपद्रवी मजदूरों को डराने, धमकाने, काम बाधित करने और गेट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी की डायरेक्टर एवं एचआर हेड मौमिता मुखर्जी और वरिष्ठ पदाधिकारी श्याम सुंदर ने प्रेस वार्ता में बताया कि उपद्रवी लोग मजदूरों को भड़का रहे हैं और जानबूझकर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 नवंबर को 2 कर्मचारियों पर गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में चार्जशीट जारी की गई थी। इसी के बाद 27 नवंबर को वही कर्मचारी बाहरी लोगों के साथ कंपनी गेट पर पहुंचकर काम बाधित करने लगे। इधर कंपनी प्रबंधन के समर्थन में सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एसआईए भी खुलकर सामने आ गया है। एसआईए अध्यक्ष संतोष सिंह, महासचिव उदय सिंह और कोषाध्यक्ष आशीष घोष ने कहा, औद्योगिक माहौल खराब करने वाली गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। कंपनी प्रबंधन और मजदूर संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उपद्रवियों पर कार्रवाई कर सुरक्षित औद्योगिक माहौल सुनिश्चित किया जाए। तरफ से मैं जितने भी सत्ता पक्ष के का राजनीतिक दल हो या विपक्ष का राजनीतिक दल हो, सारे लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि आप उद्यमियों को अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको उजारने का प्रयास मत कीजिए। आप देखिए, ये आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को लेकर के यहाँ पर जितने भी वेंडर हैं बसे हुए हैं। राजनीतिक दल को तो ये चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि यहाँ टाटा मोटर्स के अलावा कैसे अशोक लेलैंड आए, कैसे आयसर आए, मित्सुबिशी आए, फोर्स मोटर आए, तमाम और भी इंडस्ट्री है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो इन लोगों को आप न्योता दीजिए, माने राज्य में आकर के वो लोग उद्योग लगाए, सबका काम धाम बढ़े और उद्योग लगे। तो वो नहीं करके वो क्या कर रहे हैं, और किसी भी कंपनी के इंटरनल मैटर में आप घुस करके उसको ये थ्रेटनिंग देना कि अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इसका घोर निंदा और विरोध करती है। और मैं, चूंकि आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप लोग से हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जेन्युइन चीज़ों को जरूर दिखाइए और उनके भी कान में ये बात जाना चाहिए। चूँकि हम लोग हर पार्टी को, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है, और मैं सारे पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि उद्योग को समर्थन करिए, ना कि आप उसका लेग पुलिंग करिए। छोटा छोटा इशू को लेकर के, वो इंटरनल चीज़ है। अगर कोई कचरा फेंकता है प्लांट में उसका वर्कर, तो इनडिसिप्लिनरी का उस पर एक्शन लेगा प्लांट, लेगा या नहीं लेगा। दूसरा बात, शराब पी करके प्लांट के अंदर में आता है तो उस पर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, ओबियसली है कि वो भी एक्शन लेगा। और वो किसी भी वर्कर को भड़काएगा, वेजिटेशन करेगा, हड़ताल करेगा, उससे कंपनी जो है डिस्टर्ब होगा तो उस पर भी एक्शन लेगा। और उसके लिए जो है स्पष्ट कंपनी के तरफ द्वारा जो है एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, उस पर निष्पक्ष रूप से अभी जांच चल ही रही थी। जो है अभी जेएलकेएम के नगर अध्यक्ष प्रदीप महतो और प्रेम माटी के द्वारा इस तरह का ये आवेदन आया कंपनी में। तो हमारा कहना है कि देखिए, आप चीज़ों को समझिए। जब वो कोई वर्कर कंपनी में अपने से लिखित 2-2 बार 3-3 बार माफ़ीनामा दिया है, उसके बावजूद आप क्यों ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं किसी के इंटरनल मैटर में? तो ऐसे में क्या उद्योग लगेगा? क्या चाहते हैं कि ये भी वेस्ट बंगाल बने, यहाँ पर भी जो है इंडस्ट्री बंद हो जाए, कि डालमिया नगर बने? क्या चाहते हैं वो? मेरा सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि इसका ऐसा ये हो, कुछ भी बात हो तो आप आके मालिक से मिल सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, कंपनी के गेट के बाहर अगर कोई मरता है उसका भी बॉडी ला के आप रख देंगे, प्लांट के अंदर कुछ होता है तो उसका कंपनसेशन बनता है, ना कि प्लांट के बाहर भी अगर कुछ होता है और 2 दिन 4 दिन पहले का कोई घटना रहता है उसका भी कंपनसेशन आके लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्री जो है तबाह और बर्बाद हो जाएगा। कंपनी में कुछ इंटरनल मैटर्स है, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2 स्थायी कर्मचारियों को एक आरोप पत्र जारी किया था, और उसके बेसिस में हम लोगों ने विद एविडेंस उसके अगेंस्ट में प्रूफ जमा किया और एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ
कुछ बाहरी असामाजिक तत्व हैं जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और मीडिया के थ्रू हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर इन लोगों को वापस काम पे नहीं बुलाया गया, नहीं रखा गया तो वो कंपनी के ऑपरेशंस को बाधित करेंगे, कंपनी में स्ट्राइक का माहौल क्रिएट करेंगे। तो मेरा निवेदन है झारखंड के सरकार से और झारखंड के प्रशासन से कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को अगर वो बढ़ावा देंगे तो व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। किसी भी प्रदेश का जो उन्नति है, डेवलपमेंट है, वो वहाँ के व्यापार के ऊपर निर्भर करता है। तो सरकार को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम अपना व्यापार जो है सुचारू रूप से चला सकें। अगर व्यापार चलाने के ऑपरेशंस में इस तरह का बाधा डालेंगे, असामाजिक तत्व आके हम लोगों को प्रेशर क्रिएट करेंगे, कंपनी की इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करेंगे, तो कैसे व्यापार आगे बढ़ेगा, कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। कौन लोग हैं? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहते, बस इतना बताना चाहेंगे कि ये कुछ पावरफुल लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो बार बार कंपनी को आके कंपनी प्रबंधन को प्रेशर क्रिएट करते हैं, कंपनी के प्रबंधन को मीडिया के सामने खुलेआम धमकी देते हैं। किस तरह का? कि कंपनी का ऑपरेशंस को में बाधा डालेंगे, कंपनी का गेट जाम करेंगे, कंपनी में स्ट्राइक जैसा माहौल क्रिएट करेंगे। नाम है मोनिका मुखर्जी, मैं ऑटो प्रोफाइल्स में